यार। नरबलिया को। हम्म, मैं परिक्रमा कर रहा था तो भरूच में आ रहा था। जी तो मैं पैदल ही चलता हूँ, नंगे पैर चलता हूँ और इतने बजे ही निकलता हूँ जी जी और शाम तक तो धूप में करीब 1-2 बजे थे जी और मई का महीना था, अप्रैल मई का, जी बहुत जी तेज तारकुल का रूप। जी। तो मेरे से एक एक लड़का मेरे पास आया। हम्म। उसका नाम था खांडेराव। वो शर्ट पैंट पहना था, हम्म। नंगे पैर था वो भी। अच्छा अच्छा। परिक्रमा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, उसके पास सिर्फ एक पानी का बोतल बस था और हम्म। कुछ नहीं था, हम्म। पैसा भी नहीं था उसके पास। तो वो नंगे पैर चलने लगा, कहते महाराज जी मैं आपके साथ चलूँ क्या? हम्म। तो मैंने कहा कि मैं तो रोकता नहीं हूँ, ना ही मना हम्म। करता हूँ, ना हम्म। बोलता हूँ कि चलो, हम्म। जैसी आपकी मर्जी। तो फिर मैंने पूछा तो वो परिक्रमा शुरू करना चाहता था। हम्म। तो वो लगा भी चातुर्मास तक कहीं रुकेगा, उसके चातुर्मास के बाद शुरू करेगा परिक्रमा। हम्म। तो मैया के किनारे किनारे चल रहा था, वो नंगे पैर था, ऐसा पूजा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, बस श्रद्धा भाव था मैया के प्रति बहुत ज़्यादा। हम्म। वो बहुत भक्ति भाव उसका था। हम्म। तो अब वो उसके साथ एक आश्रम में पहुंचे तो पहले उसने जैसे जो कुछ भी खाने पीने का, जैसे आप कल बता रहे थे, उसने कहा मुझे बेल का शरबत मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। और एक आश्रम पे गए तो बेल का, उसने कहा बाल भोग वगैरह तो कुछ नहीं, बेल का शरबत पियो। हम्म। बाबा ने पूरा पतीला भर ला के बेल का शरबत रखा। हम्म। उसने पी लिया 3-4 ग्लास। हम्म। तो कहता मैं सोच ही रहा था आज कि बेल का शरबत मैया से मिल जाए। तो कहता अभी और रखा है, वो फ्रिज में से उठा के लाया बाबा एक हम्म। पतीला और। बोला आप पियो जितना पीना है। बोले आज तो भोजन वोजन कुछ नहीं। ए, अरे उसके बाद एक जगह पर गए तो एक बाबा जी थे, धर्मशाला पे पहुंचे, धर्मशाला में। हाँ धर्म गुजरात में। हाँ। तो हम्म। वो साईं बाबा के आगे एक बाबा की कुटिया थी। हम्म। तो उस बाबा की कुटिया के आगे तो मच्छर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो बाबा कहते हैं 20 बाई 20 के एरिया में सो जाओ कुटिया के आगे खुले में, एक हम्म। मच्छर नहीं काटेगा, हम्म। गारंटी है मेरी। हम्म। तो वहाँ पे सोई तो एक भी मच्छर नहीं काटा रात भर, जय ऐसा हो। बिल्कुल पता। तो वो मुझसे पूछा, खांडेराव जो था वो हम्म। युवक था, हम्म। विवाहित है, 2 बच्चे हैं उसके। हम्म। तो उसका मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, हम्म। आप उससे पूछ लेना हम्म। पूरा। तो वो कहता है खांडेराव बहुत प्रभावित हुआ। वो हम्म। घर से लड़बड़ के आया था, उसका जो कुछ भी था। हम्म। तो वो कहता है कि मुझे मंत्र दे दो बाबा जी आप। हम्म। तो वो कहते हैं मैंने मंत्रों से बांध दिया इसलिए। हम्म। तो कहता है मुझे मंत्र दे दो, मुझे भी ऐसा। हम्म। तो वो बाबा था भारती बापू, वो पुराना बूढ़ा है। हम्म। वो कहता है कि तू कम से कम 6 महीने तक लंगोटी धो। हम्म। और फिर उसे वो कहता है कि तेरे को स्वाद वाद पर काबू करना पड़ेगा, ये सब नियम धर्म से रहना पड़ेगा। हम्म। तो वो कहता है कि अब इतना तो कर नहीं सकता हूँ, तो आगे चला। हम्म। खांडेराव कहता है मैं माई से ही क्यों नहीं मांग लेता हूँ मंत्र। हम्म। तो मैंने कहा तू माई से मांग ले, माई तो तेरे को दे ही देगी, कुछ योग्यता है, माई के लिए क्या मांगेगा। हाँ। तो फिर उसके बाद लोग ऐसे बात करते हुए वो धर्मशाला से आगे निकले। हम्म। वो वहां से पहुंचे दत्त महाराज का स्थान है। हम्म। अच्छा मंदिर बना हुआ है हम्म। और ऐसे बगल में कुटिया है, तो वहाँ पे बाबा जी बैठे थे हम्म। और वो भी वही सन्यासी। हम्म। और वहाँ पे करीब 8-10 लोग बैठे, भक्त हम्म। लोग। हम्म। हम लोग भी 3 लोग आगे बैठ गए। हम्म। खांडेराव बैठा और वो ऐसे वो दम लगा रहे थे। हम्म। दम लगाया उनने, उसके बाद खांडेराव की तरफ देख के बोलते हैं मंत्र बोला। हम्म। तो अब मंत्र उन्होंने सबके सामने बोला तो मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे हम्म। कुछ पता नहीं। हाँ। अब सही क्या है मुझे ओम सोम शिव ऐसे पूरा मुझे याद नहीं है, ओम सोम शिव ऐसा मंत्र बताया। हम्म। और बोले कि तू उसी को बोला, ना मुझे बोला ना इसको, याद इसकी तू 108 बार इसका जप कर सुबह शाम, हम्म। तो तेरे को पावागढ़ की मैया का दर्शन होगा हम्म। 3 महीने के अंदर। हम्म। कहते पहले मेरा होगा, फिर पावागढ़ की मैया का होगा। हम्म। कहते आसन पे बैठना, सफ़ेद वस्त्र पहनना हम्म। है ना, और 108 बार जप कर सुबह शाम। हम्म। तो अब वहाँ से आगे भाई, अब उसके बाद शर्ट पैंट पहना हुआ था। हम्म। तो मैंने कहा खांडेराव तेरे को जप करना चाहिए, उंगलियों पे कर ले। हम्म। कहते नहीं, मुझे तो महाराज जी जब वो बोला है ना जैसे आसन वगैरह हो। अब उसके बाद गए तो एक आश्रम में, अब उसके बाद वहाँ से आगे निकले दूसरे आश्रम में जहाँ भोजन करने पहुँचे, तो आसनों का ढेर लगा हुआ था। हम्म। जैसे हर आश्रम में आसन नहीं मिलते रोज। हम्म। वो कहते ले जाओ महाराज जी, कोई तो ले जाओ। तो वो मैया कहती है ये सब पटक गए, हमें क्या करूँ इनका। कोई नहीं, तो खांडेराव ने लेकर देख तेरे को आसन मिल गया, हम्म। अब तू चल। हम्म। तो फिर होगा, मैं बोला अब तो कर लेना, तू कर नहीं। बोले शर्ट पैंट पहना हुआ है। हम्म। अब एक जगह दो दो एक बार दूसरे आश्रम में पहुंचे दूसरे में, हम्म। तो वहां पे एक वो था, तो उसने इसका जबरदस्ती शर्ट पैंट उतरवा दिया। हाँ। इसने कहा मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परिक्रमा, सब मुझे परिक्रमावासी समझेंगे, मैं छल कपट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ भैया का भिखारी हूँ। बोले नहीं नहीं तू पहन। बोले भैया के किनारे तू चल रहा है तो तेरे को नियम से चलना पड़ेगा, सफेद ऐसा सफेद कपड़ा पहना दिया ऐसा। अब मैंने बोला अब तो तू जब करने लग, तेरे को आसन भी दे दिया भैया ने, ये भी दे दिया, अब जब कर। तो कहता नहीं अभी तो मेरे को माला मिलेगी ना प्रभु, तभी मैं जब करूँगा। अब उसके बाद वो वहाँ पे आए तो स्नान करने गया मैया में, उसके बाद दूसरे दिन तो उसको तुलसी की माला मिली 108। जय हो।
तो अब वो कहता है कि देखो आया मैया, कहता है कि अब मैंने कहा अब तू जब करने लग खांडेराव, अब तो देख नहीं तो मैया गुस्सा हो जाएगी, मैया की दया की भी कोई सीमा होती है। तो वो कहता है कि महाराज जी मुझे तो रुद्राक्ष की माला मिलेगी नहीं तो अब तुलसी की माला, फिर उसने कहा ये रुद्राक्ष की माला है, वो तो मैं तो बोले शिव वाला हूँ, त्याग माता वाला नहीं। तो उसने तुलसी की माला फिर उसी में डाल भैया। उसके बाद आगे गए तो प्रभु या किसी को दे दी। उसके बाद आगे गए, फिर उसे वो स्नान करने गया, रुद्राक्ष की माला मिली 108। फिर अभी वो रुद्राक्ष की माला लेके बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अब तू करने लग। तो कहता है फिर भी उसने शुरू नहीं किया। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था पैसा ऐसा। तो वो कहता मैं तो प्रभु कमल गट्टे की माला से करूंगा, इसका तो जा पैसा से रुद्राक्ष की माला उसने फिर वो वहीं पे कर दिया। और आगे गए तो हम सबको 200 रुपए की दक्षिणा दी ऐसे ही। उसको भी दी। वो कहता मैं तो परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही मतलब घूम रहा हूँ। नहीं आप मैया के किनारे घूम रहे, तो वो नंगे पैर घूम रहे, दिए उसको 200 रुपये दिए। अब आगे गए तो फिर ऐसी दुकान थी, मालाएं मिल रही थी, वैसे कमल गट्टे की माला ऐसी टंगी हुई थी। तो वो 150 रुपये की माला उसने खरीदी वहाँ पे। फिर खांडेराव बैठ गया था जब करता तब खांडेराव ने जब करना शुरू किया। अच्छा उसके घर में कुछ समस्या थी। अब वो बड़ा वो किताब तो मैया की परिक्रमा करनी है, ऐसा बहुत भाव कोई आता था। और उसके घर में को जो